सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक है हुकूकुल्लाह, दूसरे हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह कम है और हुकूकुल इबाद ज़्यादा है। इस तरीके से समझें कि 25% अहकाम ताल्लुक़ रखते हैं हुकूकुल्लाह से, 75% अहकाम ऐसे जिसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से। फिर अगर हुकूकुल्लाह में अगर कोताही है तो माफ़ी की गुंजाइश है, हुकूकुल इबाद में अगर कोताही है तो माफ़ी की गुंजाइश नहीं। तवज्जो करें। समझा? हुकूकुल्लाह में कोताही है तो माफी की गुंजाइश है। कहो, माफी की गुंजाइश है। हुकूकुल इबाद में कोताही है तो माफी की गुंजाइश नहीं है। ऐसे मौके भी आते हैं जब हुकूकुल्लाह को पीछे करना पड़ता है और हुकूकुल इबाद को आगे करना पड़ता है। ऐसे मौके भी आते हैं। कैसे? इसकी मिसाल समझे। मौलाना तकी उस्मानी साहब मिसाल देते हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। बड़ी अजीम शख्सियत है। हुक्म है कि नमाज पर आ जाओ, है ना? जमात के साथ नमाज पढ़ो। वरकऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, माना जमात के साथ नमाज पढ़ो। तवज्जो करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि चलो तो उनके घरों को जला दें जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं आते, उनके घरों को जलाएं। हुक्म है।
नमाज का हुक्म। कितनी बड़ी ताकीद है, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बारहा नमाज का जिक्र, आओ नमाज कायम करो, जमात के साथ नमाज पढ़ो। वरकऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, माना जमात के साथ नमाज पढ़ो। हुकूकुल्लाह है ना। अब एक ऐसा बंदा है कि जिसको सलसल बोल है। क्या है? सलसल बोल है, पेशाब के कतरे निकल रहे हैं, रुकते ही नहीं है। पेशाब के कतरे रुकते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करे रुकते ही नहीं है। या कोई ऐसा बंदा है कि दाना निकला हुआ है, पीप निकल रही है, दाने से पीप निकल रही है। अब उसके लिए क्या हुक्म है? हुक्म तो यह है कि नमाज पर पहुंचो, जमात के साथ नमाज पढ़ो। एक वो आदमी है जो सलसल बोल की बीमारी है, दाने निकले हुए, पीप निकल रही है दानों से। अब उसके लिए क्या हुक्म है? समझे अजीजों, अब उसके लिए हुक्म यह है कि घर में नमाज पढ़े। सबका होना, घर में नमाज पढ़े, घर में नमाज पढ़। तो अगर मस्जिद में आएगा तो मस्जिद वालों को तकलीफ पहुंचेगी, बदबू आएगी नहीं आएगी, घुन आएगी नहीं आएगी, नफरत होगी नहीं होगी। अरे कैसा बंदा है यार, कैसा बंदा है यार, यानी कि कपड़ों में बदबू आ रही है। अब उसके लिए हुक्म है कि घर में नमाज पढ़। अब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक को पीछे कर दिया, मखलूक के हक को आगे कर दिया, मखलूक को तकलीफ ना पहुंचे। हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है अजीजों, अल्लाह ताला ने अपने हक को पीछे कर दिया, मखलूक के हक को आगे कर दिया। दूसरी मिसाल समझे, आप जा रहे हैं हज बैतुल्लाह के लिए, उम्रे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। वहां क्या है कि हजर अस्वद को जिसने बोसा दिया, गोया के अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुसाफा कर लिया। तवज्जो करें इधर भाई, तवज्जो करें। उसमें इतनी कशिश है, जब आदमी हजर अस्वद को बोसा देता है सारे गुनाहों को चूस लेता है। अब ऐसा हुआ कि मां के पेट से अभी अभी पैदा हुआ। अब वहां पहुंचने के लिए भी कोई ताकत चाहिए, कोई हिम्मत चाहिए। इतना हुजूम होता है, इतनी रश होती है, वह आदमी कैसे पहुंचे? हमारा जैसा बंदा कैसे पहुंचे? कमजोर आदमी कैसे पहुंचे? वो जो हबशी लोग हैं, अफ्रीकी लोग हैं, बड़े बड़े कदावर होते हैं, वो तो लोगों को चीर फाड़ के पहुंच जाते हैं, हजर अस्वद तक पहुंच जाते हैं। उनको परवाह ही नहीं है कि कोई कमजोर है, किसी को पांव में कोई आ रहा है, किसी को तकलीफ पहुंच रही है मेरे आगे होने से, उनको परवाह ही नहीं है। अल्लाह वाले ऐसे चले जा रहे हैं आगे। अब कमजोर बंदा क्या करे? वहां तक पहुंचने के लिए पांव ही उखड़ जाते हैं, पांव ही उठ जाते हैं। अब उसके लिए क्या है कि भाई हजर अस्वद के सामने आ जाओ और ऐसे बोसा दे दो। चौना सुभान अल्लाह। हजर अस्वद के सामने आओ और बोसा दे दो, गोया कि तूने हजर अस्वद को बोसा दे दिया। हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है अजीजों। अल्लाह ताला ने अपने हक को पीछे कर दिया, मखलूक के हक को आगे कर दिया कि मखलूक को तकलीफ न पहुंचे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, हदीस रवायत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने मेरे उम्मती को खुश किया, याद करना, अगर किसी ने मेरे उम्मती को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया,
जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। अगर ये हदीस हमारे दिल और दिमाग में बस जाए, याद हो जाए, तो ये जो आज तकलीफें दे रहे हैं पड़ोसियों को, अपने मातहत अफराद को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, शायद इतनी तकलीफ न पहुंचे, शायद इतनी तकलीफ न पहुंचे। जिसने मेरे किसी उम्मती को खुश किया, तवज्जो करें, याद करें, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रवायत कर रहे हैं, जिसने किसी उम्मती को खुश किया, मेरे किसी उम्मती को खुश किया, उसने मुझे खुश किया। जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। महबूब मुस्तफ़ा साहब का फरमान है अजीजों, जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। कितनी अहमियत है अजीजों। हमने क्यों हुकूकुल इबाद को भुला दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उम्र के आखिरी लम्हात में अस्सलात व मा मलकत, नमाज का ख्याल करना, तहत अफराद है उनका ख्याल करना। क्या बना? हुकूकुल्लाह के लिए भी ताकीद फरमाई, हुकूकुल इबाद की भी ताकीद फरमाई। नमाज का ख्याल करना, जो मातहत अफराद है तुम्हारे, उनका भी ख्याल करना। अफसोस तो ये कि टूटी फूटी हम इबादत तो कर रहे हैं, टूटे फूटे सजदे तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। बंदों के क्या हक हैं, इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। किसी को तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचती रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो आयत पढ़ी, आयत का हिस्सा वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं और गोया के सिफारिश कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि औरतों के बारे में ख्याल करो, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ मुआशरा अच्छा करो, हुकूक की अदायगी करो। उनके साथ ज्यादती न करो। इस्लाम से पहले औरत का क्या हाल था? औरत को जानवर समझा जाता था। जब माहवारी आ जाती जानवर समझ घर से निकाल देते थे। इस्लाम से पहले ये हाल था अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया, जाहिलियत में इस गुनाह, मैंने अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया था। छोटी बच्ची, मासूम बच्ची मैंने कुएं में फेंक दिया। एक सहाबी अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया, जिंदा कब्र में, क्या माफी मिलेगी? क्या माफी मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ल, जब तूने तौबा की, जब इस्लाम तुम ले आए हो, तो वो जो जाहिलियत में जितने गुनाह किए थे वो सारे माफ हो गए, सारे गुनाह माफ हो गए। जाहिलियत में तो ये हाल था अजीजों। अल्लाह अकबर, क्या औरतें थी, औरत का क्या मकाम है अजीजों। उनके वाकयात तो पढ़े, सहाबियात का के वाकयात तो पढ़े। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है, आ रही है, लाशे पर आ रही है। जब हजरत हमजा को शहीद कर दिया, दर्दनाक शहादत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोको, औरत है, रोको, वो
मातम न करे और जज़ा फज़ा न करे, बेसब्री न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया इनको रोक दो। जब सहाबी आ गया, अरे हट हट जा, मैं रोने नहीं आई। हजरत अमीर हमजा की बहन कह रही है मैं रोने नहीं आई, मैं तो मुबारकबाद देने आई हूं कि तूने अल्लाह उसके रसूल का हक अदा कर दिया। ये औरतें भी अजीजों, बीवी उम्मे सुलैम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। झूठी खबर किसी ने चलाई जंग ओहद में। आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और गिरती हुई आ रही है, तलाश कर रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूछ रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखा हर मुसीबत हल्की हो गई। बेटा भी शहीद हुआ, शोहर भी शहीद हुआ, भाई भी शहीद हो गया, फिर सारे घर के अफराद शहीद हो गए। या रसूल अल्लाह आपको देखा सारी मुसीबत हल्की हो गई। बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला उम्महातुल मोमिनीन में शामिल है अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की घरवाली, दुनिया की औरत ज्यादा खूबसूरत होगी या होरें ज्यादा खूबसूरत होगी? बीबी उम्मे सलमा ने रज़ी अल्लाह ने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया की औरतें ज्यादा खूबसूरत होंगी या होरें ज्यादा खूबसूरत होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की औरत ज्यादा खूबसूरत होगी। तो कदर करना चाहिए नहीं चाहिए? ख्याल करना चाहिए ना। वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ मुआशरा अच्छा करो। खुद तो कढ़ाइयां खा रहे हो, होटलों पर कढ़ाइयां, और घर में प्याज भी ना हो, घर में दाल भी ना हो, घर की फिक्र ही ना हो। कितनी ज्यादती कर रहे हैं अजीजों। मर्द के ऊपर यह लाजिम है कि घर में जरूरत वाली चीज को मुहैया करना है ताकि औरत बाहर ना निकले, बाहर निकलने की जरूरत न पड़े औरत को। जो भी चीज है जरूरत वाली चीज घर में मुहैया करे बस। बड़ी ज्यादती तो हम ये करें कि हक महर जो हम मुकर्रर करते हैं निकाह में, वो भी गसब कर देते हैं, वो भी औरतों को नहीं देते, औरतों को नहीं देते। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतें नाज़िल फरमाए, ज़ौजाती कहा कि मैं जा रही हूँ अपने मैके जा रही हूँ, रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ। आप वो मुर्गियां हैं, सुबह उनका ख्याल कर लेना, 8 बजे उनको निकाल लेना और उनको दाना पानी वगैरह दे देना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि बात भूल गए और बैठे लिखने के लिए बैठे। 50-60 खतूत के जवाब लिखते थे रोजाना किताब लिखते थे, तफसीर लिखते थे। तफसीर लिखने बैठे तो तब कलम नहीं चल रहा, जवाब लिखने बैठे तो जवाब नहीं आ रहा कि क्या हो गया अशरफ अली, ये क्या हो गया कि कलम नहीं चल रहा। आवाज आई कि तूने अल्लाह की मखलूक जो बंद कर दिया है। वो हजरत ने बात भूल गए थे, वो जो 8 बजे उनको निकालना था, मुर्गियों को निकालना था, कि 9 बज गए, 1 घंटा हो गया, बात समझ में नहीं आ रही थी। लिखने बैठे तो लिखना नहीं आ रहा था। वो जब बात याद आ गई तो हजरत ने उनको निकाला और फिर लिखने बैठ गए तो कलम चल गया। मिर्जा मजहर जाना बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं और तफसीर मजहरी के मुसन्निफ है। बड़े नाज़िक थे, अजीब तबीयत थी। अगर
बल आ जाता ना कपड़ों पे, नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ले पर, जाए नमाज पर बल आ जाता, सर में दर्द हो जाता, सर में। इतने नाजुक तबीयत थी। समझा नहीं? तालिब इल्म गया खाना लेने के लिए हजरत के घर से खाना, तो हजरत वो जो घरवाली थी कह रहे ना, तुम्हारा उस्ताद कौन सा उस्ताद है, तुम्हारा उस्ताद तो ऐसा वैसा है। बेअदबी की बातें करने लगी। तो हकीम अख्तर रहमतुल्लाह ने लिखा कि वो पठान लड़का था, उसको जोश आया कि मेरे उस्ताद के लिए, मेरे मुर्शिद के लिए बेअदबी के अल्फाज कह रही है। आया हजरत के पास, हजरत मैं तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था कि इसको मारो, लेकिन आपकी बीवी है, आपकी बेगम साहबा है, उस्ताद की बेगम साहबा है। तो हजरत ने फरमाया कि उनकी तकलीफों में मैंने सब्र किया है, इसी वजह से तो दर्जा बुलंद हो गया है। उनकी तकलीफों पे सब्र किया है, इसी वजह से तो मकाम बढ़ गया है। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली शख्स थे, इराक के रहने वाले। दूर से एक शख्स आया हजरत से मुरीद होने के लिए, हजरत से मुरीद हो जाता हूं। पूछा, गांव में जल पहुंचा तो दरवाजा खटकाया, तो हजरत तो मौजूद नहीं थे, वो अल्लाह वाले मौजूद नहीं थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उसकी घरवाली ने, कहां से आया? क्या दूर से आया हूं, हजरत से मुरीद होने के लिए आया हूं। तवज्जो करें, अरे तूने किराया भी जाया कर दिया। अरे वो मौलवी कहां है, वो बुजुर्ग कहां है? तो उसको बुजुर्ग समझकर आया वाला कहां है? औरत कहने लगी, उसकी बीवी कहने लगी, वो अल्लाह वाली, वो बुजुर्ग कहां है? तूने तो सारा सफर जाया कर दिया, पैसा भी जाया कर दिया। अच्छा, हैरान हो गया कि मैं जिस अल्लाह वाले के लिए आया था, अल्लाह वाले उसके लिए तो ये कह रही है कि अल्लाह वाला कहां है? वो तो अल्लाह वाला है ही नहीं। गांव वाले से पूछा, कहां है? कि वो जंगल में गया है लकड़ियां काटने के लिए। गांव से बाहर निकला तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह देखा कि शेर पर सवार है। सभी चो ना, सभी चो, शेर पर सवार है और एक बड़ा सांप को चाबुक बनाया हुआ है। सांप को चाबुक बनाया हुआ है कि हजरत क्या बात है, क्या माजरा है? वो बीवी तो आपके खिलाफ ये कह रही है, इतनी दूर से आया हूं, सैकड़ों मील दूर आपसे की जियारत करने के लिए आया हूं, आपसे हाथ मिलाने के लिए आया हूं, दस्त बैयत होने के लिए आया हूं, और आपकी बीवी के जाया कर दिया तूने। वो बुजुर्ग कहां है? तो उस अल्लाह वाले ने क्या जवाब दिया? अबुल हसन खरकानी ने क्या जवाब दिया कि उनकी तकलीफों पे मैंने सब्र किया है, उनकी ज़ियादतों पर मैंने सब्र किया है, यही तो वजह है कि जंगल की मखलूक वो मेरी ताबे बन गई है। थोड़ी सी बात माफ कर दो अजीजों। फिर ज्यादती ऐसी हो रही है, अल्लाह रहम करे। हकीम अख्तर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स था, 6 बच्चों की मां थी, थोड़ी सी बात पर तलाक दे दी। 6 बच्चों की मां को तलाक दे दी। वो रो रही, अब मैं कहां जाऊंगी, बूढ़ी हो गई, अब कहां जाऊंगी, कौन मुझे अपने घर में रखेगा? निकलो घर से, निकलो घर से। इतनी ज्यादती हो रही है। उसने दूसरी शादी की, पैसे वाला था, दूसरी शादी की, 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, फालिज हो गया, अटैक हो गया। 3-4 महीने उसके पास रही, मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती, नौजवान औरत थी, मैं तुम्हारा गुजारा नहीं कर सकती। वो चली गई। उसके बाद 10 साल रहा, 10 साल जिंदा रहा, एक ही बिस्तर पर पेशाब भी वहां करता, पैखाना भी वहां करता। तो पहली बीवी उसको होती तो उनकी खिदमत करती ना, बच्चों वाली।
तो अजीजों, कहने का मतलब यह है कि हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है, खास करके जो औरतें हमारे घर में हैं उनकी कदर करें। ये न कहेंगे बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ी हो गई, समझा, अब दांत निकल गए, अब परागिंदा बाल है, ये सांवली सी औरत है, इसको क्या है, अजनबी औरत की तरफ तवज्जो है, जो धारी औरत है उसकी तरफ हम तवज्जो करते हैं, उसके नाज नखरे उठाते हैं, उनके गलत ताल्लुक उनके साथ ताल्लुक है। लेकिन अपनी बीवी जो घर में मौजूद है, जो बेचारी पर्देदार है, इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलती, उसका कदर नहीं करते, उसका कदर नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये दुनिया की औरत हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनेगी, बीबी उम्मे सलमा फरमा रही है, या रसूलल्लाह किस वजह से खूबसूरत होगी, हूरों से ज्यादा किस वजह से होगी? फरमाया बेसलातिहिन्न व इबादतिहिन्न व सियामिहिन्न, नमाज की वजह से, इबादत की वजह से, रोजों की वजह से इसमें खूबसूरती आ जाएगी। औरत का, अपनी घरवाली का कदर करें। ये तो समझें कि भाई मेरी बेटी हो, मेरी बहन किसी के घर में हो, मेरी बेटी किसी के घर में हो, और वो मियाँ इसके साथ सही न चले तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? यार मेरी बेटी के साथ सही नहीं चल रहा, मेरी बहन के साथ सही नहीं चल रहा, ज्यादती कर रहा है। ये जो घरवाली तुम्हारे पास है वो भी किसी की बेटी है, जो घरवाली तुम्हारे पास है, जो औरत तुम्हारे पास है, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा क्या है अजीजों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते थे, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे तो मुस्कुराते थे, मुस्कुराकर घर में दाखिल होते थे। पहले अस्सलाम वालेकुम कहते थे, फिर मुस्कुराकर इस घर में दाखिल होते थे। जब आते हैं शूम होते हैं, ऐसे गुस्से में आ जाते हैं। सारा दिन बाहर काम से औरत इंतजार कर रही है कि मेरे साथ आकर प्यार की बातें करेगा, मोहब्बत की बातें करेगा, और आकर मोबाइल हाथ में है, टच मोबाइल देख रहा है। औरत वो घरवाली इंतजार में है कि मियाँ मुझसे बात करे, मियाँ मुझसे बात करे। ये सारा दिन काम बाहर, घर से बाहर जब आया तो आते ही गुस्से में, फिर दूसरी बात ये कि आते ही मोबाइल में लग गया, औरत की तरफ तवज्जो नहीं। मौलाना तकी साहब के मुर्शिद थे डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए। एक जगह दावत हुई, हम गए, घर में गए, माशाल्लाह खाना खाया। खाना खाकर जब फारिग हुए तो मैंने कहा खाना बहुत अच्छा था। जब मैंने कहा, हजरत ने कहा मैंने खाना बहुत अच्छा था, तो औरत रोने लगी। तवज्जो करें, औरत रोने लगी कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, मैंने तो कहा खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा था। तो हजरत उस औरत ने जवाब दिया कि बात यह है कि 40 साल हो गए मैं आपके मुरीद के घर में हूं। कितने? 40 साल हो गए मैं आपके मुरीद के घर में हूं, कभी इसने मेरी चीज की तारीफ नहीं की है। भाई इसमें है क्या खर्चा होता है घर में? अगर ये कहो कि कपड़े तो अच्छे धोए हैं, कपड़े तो अच्छे साफ किए हैं, इस्त्री तो जबरदस्त की है, खाना तो अच्छा पकाया है, सालन तो अच्छा पकाया है, अगर बीवी को खुश करने के लिए ऐसे जुमला कह दिया आपने तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। किसी की दिल को खुश करना हज अकबर है। किसी की दिल को खुश करना हज अकबर है। दिल बदस्तावर के हज अकबर। इतनी करते हम, सारा दिन वो काम करे, घर में काम करे, आप दो मोहब्बत के बोल भी नहीं कह सकते। तो अजीजों, औरतों की कदर करें, हाँ जो घर वाली हैं उनकी कदर करें। जिस तरह सख्त सर्दी की मौसम हो, सख्त सर्दी की मौसम, जनवरी फरवरी का महीना हो, आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जाते हैं, सफर करें, भाई स्टेशन पर गाड़ी दी, कोटरी पे गाड़ी रोकी, चाय वाले हकीम अख्तर ने मिसाल दी, चाय वाला आ गया और पता है कि स्टेशन की चाय कैसी होती है? स्टेशन की चाय कैसी होती है? दूध पत्ती होती है। कैसी होती है? बिल्कुल पानी की तरह, पानी होता है, बिल्कुल पानी। स्टेशन की चाय तो बिल्कुल पानी की तरह होती है।
तो उस वक्त भी आदमी पीता है कि वो यार गरम चाहे, कुछ ऐसा तो है कि कुछ सर्दी तो खत्म हो जाएगी, असर तो पड़ेगा कुछ, तो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं ना, उस चाय को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। फरमाया इस बीवी को भी बर्दाश्त कर लो, बीवी को भी बर्दाश्त कर लो। सख्त सर्दी के मौसम में बर्दाश्त करते हो, सादी सी चाय को बर्दाश्त करते हो, इसी वजह से इस बीवी को भी बर्दाश्त कर लो। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आई बात समझ में? तो हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है अजीजों, इतनी अहमियत है हुकूकुल इबाद की। औरत है, आप हजरत साईं अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अजीब वाक़या फरमाया, हैदराबाद का जेलर है, उसकी बीवी है, वो अपनी मियाँ को कहती है कि मेरे घर में हलाल का खाना ले आना, रुश्वत का माल मेरे घर में ना लाना। ऐसी औरतें भी हैं अजीजों, मुत्तकी और परहेजगार औरतें भी हैं। अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो नेक साले औरत किसे कहा जाएगा? शरीयत से पूछे तो सही, इस्लाम से पूछे, नेक साले औरत कौन सी है अजीजों? अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़े, वसामत शरहा, रमजान मुबारक के रोजे भी रखे, बालाहा, अपने शोहर की अपने जिस्म अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करे, वातात बालाहा व अहसनत फरजहा, और अपने जिस्म की हिफाजत भी करे, अपने जिस्म की हिफाजत भी करे, तो ऐसी औरत को कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए। वो औरत है जो पर्दे में बैठी हुई है बेचारी, जो शोहर की खिदमत कर रही है, फरमाबरदारी कर रही है, आप उनको जेब खर्ची भी न दो, कितनी खुश होगी अगर आपको तनख्वाह मिले। तवज्जो करें अजीजों, आखिरी बातें हैं, जरा तवज्जो करें। आपको तनख्वाह मिल रही है ना, तनख्वाह भाई 10,000 20,000 तनख्वाह आ गई, ये खर्चे के पैसे हैं, और ये 500 तुम्हारी है, ये 500 या 1000 तुम्हारी जेब खर्ची है, जो भी चीज मंगवा लो। खुश होगी नहीं होगी? जो खुशी होगी नहीं होगी उस औरत को? खुश होगी। जब खुश होगी तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने मेरे उम्मती को खुश किया, उसने मुझे खुश किया। याद करें, याद करें, जिसके पास नौकर चाकर हैं, जिसके पास मजदूर हैं, वो भी याद करें, वो भी समझें इस हदीस को। किसी की हक तलफी न करें, हक किसी का गसब न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी का हक रहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, किसी का हक रहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। एक साहबी खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मेरा हक रहता है। सहाबा किराम हैरान हो गए, इतना बड़ा मजमा है, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। सहाबा किराम कह रहे हैं उस सहाबी को, बैठ जाओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि किसी का हक रहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आपने खुद फरमाया, या रसूलल्लाह मेरा हक रहता है, भाई आ जाओ आ जाओ। सहाबा हैरान परेशान हो गए कि क्या हक रहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप एक दफा नमाज के लिए उठा रहे थे, आपने मुझे चाबुक मारी थी, आपने मुझे चाबुक मारी थी, मैं वो हक लेना चाहता हूं। सहाबी, क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा अजीजों, अंदाजा करें। अब यहां अगर कोई कहे कि मौलवी साहब तुम्हारे पास मेरा हक रहता है, तो परेशानी होगी नहीं होगी? तो सहाबा किराम का मजमू था, हक रहता है मेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आ जाओ हक ले लो। या रसूलल्लाह आपने चाबुक लगाई थी, आ जाओ। करीब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला ले लो। आप उस सहाबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह आपके जिस्म पर तो कपड़ा है, कमीज है, मेरे ऊपर कमीज नहीं थी, चादर नहीं थी, कमीज नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, करीब आ जाओ। आपने अपनी कमीज मुबारक ऊपर कर ली। चौना सुभान अल्लाह, आपने कमीज ऊपर कर ली, आ जाओ भाई बदला ले लो। क्या पता चल रहा है अजीजों, इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है? किसी का हक गसब नहीं करना, किसी का हक गसब नहीं करना। कैसा लेकर छोड़ खा गए,
किसी की दुकान पर कब्जा किया, किसी की माल पर कब्जा किया, किसी के मिल्कियत पर कब्जा किया, किसी के घर पे कब्जा किया, परवाह ही नहीं है। लाखों रुपए हड़प गए, किसी का परवाह ही नहीं। यतीमों के पैसे, बेवा औरतों के पैसे हड़प कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, मैयत लाया गया, रसूलुल्लाह जनाजा। आपने फरमाया इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है? या रसूलुल्लाह इसके ऊपर कर्जा है, इसके ऊपर कर्जा है। आपने फरमाया तुम जनाजा पढ़ो, मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तुम जनाजा पढ़ो, मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। वो शख्स आया और पीछे उसका मकसद ही किसी कोई और था, मकसद ही मोहर था। आपने कमीज मुबारक ऊपर की, पीछे से आपकी खत्म नबूवत की जो मोहर थी उसको बोसा दे दिया। या रसूलुल्लाह मेरी तमन्ना तो यही थी, मेरी नीयत तो यही थी, बोसा दे दो। हक गसब करके बैठे, परवाह ही नहीं है, पूछ ही नहीं होगी। एक एक रुपए, एक एक पैसे के बारे में पूछ होगी। अजीजों, हमने हुकूकुल इबाद को गसब करके रखा है। माफी नहीं मिलेगी जब तक वो माफ न करे, जब तक वो बंदा माफ न करे। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ मुआशरा अच्छा करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि दूसरे मुसलमान उसके हाथ और जुबान से महफूज रहें। जराहतुस्सिनान लहल तयामु वला यल्ताम मा जरहल लिसानु, फरमाया ज़ुबान का जो जख्म है ना, तलवारों और नेज़ों के जख्म तो मिल जाते हैं, ज़ुबान का जो जख्म है वो मुद्दतों याद रहता है। प्यार की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, अपनी बेगम के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करें। तो इस्लाम ये सिखाता है हमें। मुद्दत गुजर गई, बात ही नहीं हो रही ज़ौजा से, शोहर से बात ही नहीं हो रही, मुद्दत गुजर गई। शरीयत ने इतना भी हक रखा है, चलो बहुत कोशिश की है, मियाँ बीवी का निकाह तो हो गया, अब साल हाँ साल गुजर गए, अभी करीब नहीं आ रहे, मियाँ बीवी के करीब नहीं आ रहा, नफरत हो गई, निकाह तो हो चुका, साल हाँ साल गुजर करो। दोनों तरफ से, औरत की तरफ से, मर्द की तरफ से भी कोशिश करें, सुलह की कोशिश करें। अगर सुलह नहीं हो रहा तो शरीयत ने रखा है अब गजुल हलाल इल्लाह तलाक। हलाल तो है, हलाल में, हाँ हलाल में अब गज में अब गज, खराब में खराब तलाक है। तलाक दे दो, रास्ता खोल, छोड़ दो, किसी और तो दूसरी जगह जाकर निकाह करे, हो सकता है औलाद हो जाए। ये क्या तरीका है कि साल आप बैठाए हुए हैं, घर में बैठाए हैं, बात भी नहीं कर रहे, खर्चा भी नहीं दे रहे, अपने घर में बैठी हुई है, बातें भी नहीं कर रहे। इस्लाम इस चीज की इजाजत तो नहीं देता अजीजों। शरीयत ने एक रास्ता रखा है, चलो निभा नहीं हो सकता तो तलाक दे दो, दूसरी जगह जाकर तो निकाह कर ले। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह।